प्यारे बच्चे नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं रोशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग सीख रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। रे मक्खी हटे ना। तो रैखिक समीकरण क्या होता है भैया, पता है आपको, और साथ ही साथ चर भी पता होना चाहिए। एक घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं? एक घातीय भी कहते हैं और साथ ही साथ इसका दूसरा नाम है रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। आगे जब पढ़ेंगे क्लियर है। तो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता था इस तरीके से होता है, x प्लस बी के रूप में होता था कि नहीं होता था? क्लियर है। अब साथ ही साथ बहुपद तो समझ लिए सर, लेकिन चर क्या होता है? तो चर जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान। तो अगर हमें दिया हुआ रहे कि पहला जो रैखिक समीकरण है कितने चर वाला? दो चर वाला। हम लोग जो अभी तक पढ़ रहे थे एक चर वाला है ना, जिसमें एक का मान बदलता था। अब इसमें क्या दोनों का मान बदलेगा, समझ में आ रही है? तो अगर हमारा एक बहुपद है a1x b1y और c1 बराबर 0, पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। क्लियर है? तो इसके मदद से हमको पहले ही पता करना होता था कि क्या इसका मान एक गो निकलेगा कि दो गो निकलेगा कि ढेर माने निकलेगा, इस तरीके से कि निकलवे नहीं करेगा। या फिर बोल सकते हैं इसका जो आलेख है वो कैसा होगा, है ना। चित्र देखकर को आपको बताना क्या होता है, समीकरण देखकर हमको पता करना होता है। तो फर्स्ट कंडीशन में ये है कि a1 बटा a2 का मान अगर b1 बटा b2 के बराबर ना हो, मतलब अगर ऐसा दे दिया जाए, अभी हम लोग आगे जब एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा। a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर ना हो तो क्या करें? तो हम बोले हैं, बार बार बोलते हैं कि हमेशा इस दोनों से कोई नाता नहीं, इससे नाता रखो। तो ये लाइन आई, दो लाइनों के बीच का एक क्रॉसिंग, जिसको बोलते हैं समांतर रेखा। क्या बोलते हैं? और समांतर रेखा को जब अलग अलग बिंदुओं पर काटते हैं उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी करते हैं मतलब प्रत्येक जगह छेद करेगा। क्लियर है? समझ में आई? और प्रतिच्छेद का मतलब, अब जैसे पहला रेखा कहते हैं कितने जगह पर काटा? एक जगह पर, और इसमें भी एक जगह पर। तो प्रतिच्छेदी रेखा हमेशा काटती है तो कितने बिंदु को? एक बिंदु को। क्लियर है? तो पहला चीज तो देख करके नजर आए कि ये कैसी है? प्रतिच्छेदी है। कैसा है भैया? प्रतिच्छेदी है। कैसा इसका आलेख होगा? प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी होने के बाद देखते हैं कि देखो बेचारा के दो दो जगह भोंका, लेकिन इस रेखा को भी एक जगह और इसी रेखा को भी एक जगह, यानी इसका एक बार कटता है, यानी एक हल होगा। कितना हल होगा? एक हल। अब एक हल को ही दूसरा नाम है अद्वितीय। क्या होगा? अद्वितीय माने दूसरा नहीं। क्या? दूसरा नहीं। क्लियर है? तो एक हल हो गया, प्रतिच्छेदी हो गया। अब इसके बाद जब हल निकल जाएगा तो संगत, यानी जब हमारी बातों को अब मान ले तो कहेंगे ना हमारी बात मानता है, वैल्यू देता है। तो जब हल निकल जाएगा तो कहेंगे क्या हुआ? संगत हल है। क्या भैया? संगत। कैसा? संगत। तीसरा कंडीशन माने चौथा, सॉरी, जब ये काट रहा था तो कोई बोला नहीं, चुपचाप सुनते रह गया। चुपचाप मतलब ये क्या है? विरोध करने वाला पार्टी नहीं है, यानी अविरोधी है। क्या होगा? अविरोधी समीकरण युग में भेजम गया। इसलिए रटना नहीं है, एक पता हो जाने के बाद आपको सारा पता होगा। क्लियर है? इसको देखिएगा तो समांतर रेखा को एक काट रही है माने प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रत्येक को एक जगह काट रही है, इसलिए एक हल है। और एक हल ही का दूसरा नाम है दूसरा नहीं माने पहला। क्लियर है? संगत है क्योंकि हल दे रही है, और जब हल नहीं देगा तो असंगत हो जाएगा। साथ ही साथ जब ये काट रहा था तो चुपचाप सुनते था, इन विरोध करने वाला नहीं है। क्लियर है? चलो जी, सेकंड कंडीशन देखते हैं हम लोग।
सेकंड कंडीशन क्या है कि यदि a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के तो बराबर हो जाए लेकिन c1 बटा c2 के बराबर ना हो। क्लियर है बउआ? इसमें दो को चेक करने के बाद अगर ना बराबर हो तो तीसरा चेक करने मत जाइए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। तीन ही कंडीशनें हैं, पहला a1 बेटा a1 बटा a2, b1 बटा b2। क्लियर है? और जब यही दोनों बराबर है तो तीसरा से क्या मतलब है? बराबर होगा तब चेक करेंगे कि अगलो चेक करे पड़ेगा। क्लियर है? तो सेकंड कंडीशन हमने लिया ये कि अगर a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर हो लेकिन c1 बटा c2 के बराबर ना हो तो क्या? तो ये तो कहा ना, अन्ना बात मानो तो। लेकिन देखिए दो चीज आया, ऐसे आया लेकिन ये खत्म हो गया। तो सपोज दैट यहाँ से हमने पानी डाला, क्या डाला हुआ? पानी जा रहा लेकिन यहाँ तक बंद हो गया। तो जब बंद हो गया जाए नहीं तो इससे कोई मतलब हो रहा नहीं है। आई समझ में? इससे कोई मतलब नहीं है। अब कौन सी रेखा आ गई? समांतर रेखा। कौन सी रेखा? क्या समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे से मिलती है? नहीं मिलती। जैसे रेल की पटरियां एक दूसरे से कभी मिलेगी तो कहेगा ना मिला, देखो तो या इनमें से वही या। तो ये नहीं बात कर रहे। क्या ये दोनों एक दूसरे से मिला कभी? क्या ये दोनों एक दूसरे से कभी मिलेगा? अब मिलेगा तो बस चिपक जाएगा तो के लो रेलवे लाइन इन्ने शून्य हो गया। क्लियर है? तो समांतर रेखा जब बची तो एक दूसरे को कभी भी कट आउट नहीं करती है। तो पहली चीज आ गई क्या भैया? समांतर। क्या? समांतर। दूसरा जब समांतर है तो कभी भी एक दूसरे से मिलता नहीं है। तो जब नहीं मिलेगा तब तक हल कहाँ से होगा? अब जैसे कहेगा कि फलना बाबू और चिलना बाबू से झगड़ा है, लेकिन जब तक दोनों एक जगह आ करके मैंने क्या बोलता है एक दूसरे से साझा नहीं करेगा, एक दूसरे को मैंने क्या बोलता है माफ़ करना या फिर जो भी कहा लड़बू तो लड़बू या फिर ना करबू कुछ हो रहे, तो जब तक नहीं मिलेगा तब तक तो झगड़ा रह भी करेगा। तो जब तक नहीं मिल रहा कोई बात सोल्यूशन नहीं निकलेगा। इसलिए पुलिस कहता है दोनों को एक जगह बुला पहले। क्लियर है? तो जब बुलाया लेकिन मिलवे नहीं किया, नहीं मिला तो कोई हल निकला? तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। क्लियर है भगवान? जब कोई हल नहीं तो हम बातें ना माने तो जो असंगत बात। हल नहीं तो क्या? असंगत। क्या बउआ? असंगत। अब ओकर बाद कोची है कुछ पता नहीं, उसके बाद कुछ है? क्योंकि जब यही बात खत्म तो अगला कहाँ से? तो जब हल नहीं निकलेगा तो असंगत, और जब असंगत के बाद कोई बातें ना डिस्कस खत्म, यानी कि कोई समीकरण युग नहीं बनेगा। वो भेजा गया? चलो जी। अब है अगला कंडीशन कि तीनों के तीनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर हो, c1 बटा c2 के बराबर हो। तो फार्मूला हम बोले कि रटना नहीं है, बस इसको डिसाइड करना। हमेशा फिगर को ध्यान रखोगे, आपको ऑटोमेटिक याद होगा, ना तो बहुत ही टेंशन होता है इसमें। क्लियर है? अब देखिए क्या कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि दोनों के बराबर है। हमने यहाँ से पानी डाला 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 डाला। क्लियर है? यानी क्या हुआ? इस सब जगह मिलते जा रहा है। समझ में आ रही है? क्लियर है? सपोज दैट यह है फलना बाबू के घर, कोची आगे है चिलना बाबू के घर। अब इतना से पानी निकला, क्या ये पानी इनके पास नहीं गुजरेगी? गुजरेगी। तो आगे चल करके मान ली एक बड़का सा खाई है। अभी आई बात खेत पटावे के, तो कौची दोनों झगड़ेगा कि नहीं झगड़ेगा? कि हमरे घर वाला पानी तो गिरा था, क्या तोरे घर वाला खाली गिरा, क्या हमरो गिरा? तो इसका मतलब क्या है कि जब दोनों के दोनों क्या एक दूसरे के बराबर है ना बुआ, तो यहाँ वाला पानी वहाँ भी मिल रहा है। इसका मतलब प्रत्येक जगह मिलते जाएगा ये। समझ में आ रही है? तो पहली चीजें थी समांतर, और जब जो चीजें बार बार मिलती है तो इसका नाम है समपाती। क्या बुआ? यानी प्रत्येक जगह पाती है ना। दुबई से आता था, बोलती करती इस तरीके से बोलता है एंड तो ही वही बोलता है समपाती। हो जी, जब समपाती है तो प्रत्येक जगह पाती। क्लियर है? यानी प्रत्येक जगह मिलेगा समपाती। क्या बउआ? समपाती। कोई दिक्कत?
और जब संपाती है तो ढेर सारा हल है। यही वाला पनिया यहाँ मिला, फिर यही पनिया यहाँ मिल गया, फिर आगे भी मिला, आगे भी मिला, मिलते जाएगा मिलते जाएगा। अब मान लीजिए बाहर लेता हूँ, डिटर्मिनेंट तो कर सकते हैं, यानी सब जगह मिलते जाएगा। क्लियर कि नहीं? इमेजिन करो, जिसके पास दिमाग नहीं उसके लिए सॉरी, समझ रहे हो? तो इमेजिन किए तो क्या हुआ कि सब जगह पानी हमको मिल रहा है। जब मिल रहा है तो संपाती, सब जगह पाती। क्लियर है? आई समझ में? अब जब संपाती है तो क्या हल? अनेक हल है। और वो में अपरिमित रूप से, अपरिमित बताते हैं, मतलब इसका लिमिटेड नहीं है। परिमित मतलब लिमिटेशन होता है ना, लिमिट होता है कि इसके बाद नहीं मिलेगा। लेकिन अपरिमित का मतलब इसके बाद भी मिलेगा, क्योंकि अनंत है, पता नहीं कहाँ तक मिलेगा, लिमिटेड नहीं है। अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। और जब हल निकल गया तो कौन बात? सही बात है, यानी संगत है ना, और संगत है साथ ही साथ हाँ कोची है, आश्रित है। जब गंगा मैया के पनिया हमारा घरवा तक न आवा है तो खेतवा तो नहीं पटा है। इसका मतलब हम उन पर क्या है? आश्रित है। जब चापाकल का पानी हमारे मुंह के अंदर ना जाएगा तो हम भी ना बचेंगे। क्लियर है? यानी प्रत्येक लोग इस पर आश्रित है। तो सब जगह पा तो रहा है लेकिन मिल नहीं रहा तो मामला गड़बड़ है। यानी जैसे ही पानी बंद तो अगला के खेत पटना बंद। और इसका मतलब कि इसी से सारा का सारा चीज़ जुड़ा हुआ है। जैसे हम लोग यहाँ से कहीं जाते हैं तो एक सड़क होता है, मान ली सबके लिए सार्वजनिक है। अब कोई बीचे रोडे पर घर बना दे, हमारा हो, मामला गड़बड़ा जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो सब जगह मिलेगा उसको कहेंगे संपाती। और संपाती माने सब जगह मतलब ढेर मनी हल में निकलेगा तो अनेक हल, और हल निकल गया तो संगत। और तीसरा चीज़ है कि ये एक दूसरे पर आश्रित है, यानी चौथा चीज़, तो इसलिए इसको कहेंगे आश्रित समीकरण युग्म, माने आश्रित समीकरण का जोड़ा है, आश्रित समीकरण युग्म। क्लियर है भगवा? समझ में आ रही है? ये क्या है? अविरोधी समीकरण युग्म। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? और बाकी तो खत्म है। तो शुरुआत भर में क्या है कि ये के एक हल तो दूसरा के कोई हल नहीं, तो तीसरा ढेर मनी हल। क्लियर है? पहला क्या कंडीशन है? जब प्रतिच्छेदी करेगा तो एक जगह हल, समानता रहेगा तो मिलवे नहीं करेगा, समान अंतर थोड़ा सा काम ही हो, जैसे काम देत में होता है ना, तू ये करोड़पति तो हम अपने अरबपति बोल मेरे हो गए। तो पहला है प्रतिच्छेदी, दूसरा है समांतर और तीसरा है संपाती। पहला है एगो में से मिलेगा, ये हम केरो से नहीं मिल जो ये का हिसाब से मिल आई समझ में? यानी वही होगा एक हल तो कोई हल नहीं, हम ना केरो से बात करी, कहना साबे से मिल भी की सब साहब। इससे एगो घमंडी है कि एक ही है, कोई एक ही आदमी से, एगो पूरा घमंडी है कि हम केरो से ना, एगो समझदार है कि हम सबसे मिलेंगे। क्लियर? अगला है संगत। जब मिल गया तो क्या है? संगति में रहता है सबके। किसके संगत में रहता है? तो एक आदमी के संगत में। अभी का हम केकरो संगत में न रहे, हट छोड़, ये का हम सबके संगत में रहे, हमारा लिए सब बराबर है ना, कोई दिक्कत? अब क्या है? अविरोधी है। जब एगो से संगत कर रहा था तो किसी से बोलने की जरूरत नहीं, विरोध नहीं कर रहा था। ये क्या भैया? कोई से नहीं मिल रहा था, खत्म कहानी, कोई हल्ला कोई गुल्ला कुछ नहीं। क्लियर है? लाइन में कट गया, बताओ। अब लास्ट वाला क्या था? आश्रित, यानी एक दूसरे पर आश्रित होगा। जब सबसे मिलेगा तो एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। जैसे बिजनेस क्या अकेले चला लेगा? अब मान लीजिए सपोज डेट हम पढ़ा रहे हैं आपको, अब पढ़ ही नहीं है तो क्या पढ़ाएंगे? और पढ़ाने के लिए हम बैठे हुए हैं, लाइन में कट गया करें, हाँ ठीक। आप पढ़ने के लिए नहीं आए और जब हम ना पढ़ाएंगे तो कोई और पढ़ाएंगे। अब मान लीजिए दुनिया भर में कोई पढ़ावे लेना है, मैंने एक कंडीशन दे देते, मान लीजिए खड़सरिया गाँव में मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं तब हम पढ़ा रहे हैं। क्लियर है? और जब हम पढ़ा रहे हैं तब आप पढ़ने आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे से क्या कनेक्टेड है। इसलिए बोला जाता है कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। तो बजाइए ताली, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। जय हिंद, जय भारत।